लेकिन जुल्फिकार साहब, अभी जिस सहाफी ने ये क्लेम किया कि इंतखाबात सितंबर तक आगे जाएंगे, सितंबर का बहुत टाइम है, मतलब एक साल पड़ा है पूरा अभी तो सितंबर में। तो साथ ये भी कहा जा रहा था कि दो जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, मुस्लिम लीग नून भी मान जाएगी और पीपल्स पार्टी भी एतराज नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है तो फरवरी में कमिटमेंट्स की बात जैसे हो रही थी अभी, तो फरवरी में हमारी कमिटमेंट है IMF के साथ कि अगली हुकूमत को एक और इंस्टॉलमेंट मिलनी है। जब हुकूमत नहीं होगी तो अगली किस्त कैसे मिलेगी हुकूमत को? देखिए, जो सूरत हाल नजर आ रही है बेज़ाहिर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हुआ है कि आप बात भी नहीं कर सकते, घर में चाय के ऊपर गपशप कर सकते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन टीवी पे आप बात नहीं कर सकते। लेकिन अब लोगों ने चूंकि लिखना शुरू कर दिया और बात भी करनी शुरू कर दी, तो चलो हम इतना तो कम अज कम व्यूअर्स को बता सकते हैं कि हालात जा क्या रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी कई वजूहात हैं इलेक्शन आगे जाने की। एक तो सबसे बड़ी वजह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में कुछ अभी परसेंटेज बाकी बच गई है, जो उनकी ख्वाहिश है कि वो पूरी होनी चाहिए। दूसरा, दोनों हजरात की, एक साहब को ताहयात नाहल होना है, दूसरे को नाहली से बाहर आना है। साथ ही साथ जो पॉपुलैरिटी का इशू है, 3-4 वर्कर कन्वेंशन ने काफ़ी परेशान कर दिया है, कुछ कमज़ोर दिल हजरात को काफ़ी परेशान किया है और वो उस पर अपसेट है कि पूरे शहर ही बाहर निकलते आ रहे हैं। तो ये मजलूमियत का कार्ड तो बहरहाल चेयरमैन PTI के मिल रहा है अंदर बैठे हुए। ये मल्टीपल चीजें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इलेक्शन होने या ना होने, दोनों सूरतों में फर्क क्या पड़ रहा है। यानी इलेक्शन नहीं है, निगरान गवर्नमेंट है, थोड़ा सेटअप है, खर्चे कम है, काम ज्यादा है। यानी आप समझिए पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह शहबाज स्पीड और परवेज स्पीड और सारी स्पीड को पीछे छोड़ दिया, और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मोहसिन नकवी साहब ने एक शॉर्ट टाइम के अंदर उनको न सिर्फ तकमील तक पहुंचाया बल्कि एक नया रिकॉर्ड कायम किया पंजाब के अंदर। यानी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने बिल्कुल आम लोग तवक्को नहीं कर रहे थे जो मॉडल उन्होंने दिया और जिस तरह वो काम कर रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन मरकज के अंदर भी आप इस तरह देख सकते हैं कि 80-85 लोगों की कबीना भी नहीं है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने की बात हो रही है। हाँ। और पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज जो माजी के अंदर ठीक नहीं थे, ना 16 महीनों में ठीक थे, ना 3.5 साल गवर्नमेंट में ठीक थे, वो सारे के सारे ठीक होते जा रहे हैं। जिसमें डॉलर का इशू है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें माफियाज को नकेल डालने की बात है, जिसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट में हो रही है जो जमहूरी सेटअप के अंदर नहीं थी। अच्छा, एक चीज बताएं, एक चीज बताएं, अभी आपने जिक्र किया, अच्छी बात है चीफ मिनिस्टर की, लेकिन अगले दिन मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि लंबा हो गया हमारा काम। वो कहते हैं इलेक्शन करवाने के बाद मैं वापस साफियों के पास आके बैठ जाऊंगा। तो मेरा सवाल ये कि क्या ये साफत पार्ट टाइम ही जॉब रह गया हम लोगों के लिए? यही समझे सर। जी जुल्फकार। नहीं, मेरा ख्याल है अब तो ये बात होना शुरू हो गई है कि उनको एलिवेट किया जा रहा है और उनको शायद ऊपर कहीं इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ले जाया जा रहा है। और ट्रैक रिकॉर्ड तो उन्होंने, उनकी CV तो बड़ी स्ट्रांग हो गई है, काम के हवाले से उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया। लेकिन जो सरवर साहब की भी बात हो रही थी, मेरी कल ही जो सरवर साहब से बड़ी तफसील से बात हुई है, ये ज़हन में रखिएगा कि नून लीग में जाने का उनका कोई ना प्लान है ना रोमांस है। वो कहते हैं कि मैं लंदन में हूँ, 2000 लोग कम अज कम मुझे मिले हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। 2000 में से एक बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि आप नून लीग से कभी बात करें, और 2000 बंदे ने मुझे कहा है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको दूसरी तरफ खड़े होना चाहिए। अब तो अंगूर खट्टे हैं वाली सिचुएशन होगी ना। मीडिया पे तो रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने कांटेक्ट भी किया है, उनको किसी ने वेलकम नहीं किया। कहीं और जाने का सोच रहे हैं, आगे से क्लियरेंस होगी तो वहां पे जाएंगे। अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया।